ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं मुकुन्द कुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा हमारी विश्व धर्म की जय। एक बार आत्मा के प्रदेशों में परिपूर्ण स्पंदन हो जाए, इतनी जोर से जयकारा बोलेंगे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ। बोलिए परम पूज्य स्तवे सुरत्ना सागराचार्य महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मान बाबू, आज हम वहाँ तक आ चुके कि जहाँ पर पहुँचने के बाद और उसको करने के बाद इस जीव की कर्मों की निर्जरा अवश्य होती है। तब के माध्यम से ही यह जीव अपने कर्मों को क्षय कर, नष्ट कर, हमेशा हमेशा के लिए इस संसार सागर से पार हो जाता है, जिसको अपन शुद्ध परमात्मा कहते हैं। आज यथाशक्ति तप का दिन है। कैसी यथाशक्ति? कल किसकी बात थी? कल त्याग की बात थी, दान की बात थी। आज यथाशक्ति तप की बात है। अब इसमें यथाशक्ति से मतलब ये होता है कि जितनी हमारी शरीर की सैन्य शक्ति है, ना अपने शरीर की शक्ति को छुपाते हुए और ना अपनी शरीर की शक्ति से अधिक करते हुए। वैसे तो आत्मा अनंत बल की धारी है, पर इस अनंत बल की धारी आत्मा के साथ में शरीर का भी एक संयोग है। उस अनंत बल की धारी आत्मा के लिए भी उस अनंत बल को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनंत शरीर भी चाहिए। क्या चाहिए? शरीर चाहिए। जब तक एक दूसरे के साथ एक साथ संबंध नहीं होगा, जब तक किसी कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो हम आज मानते हैं, आज हम लोगों के पास इस पंचम काल में हीन सैनन है। कैसा सैनन है? हीन सैनन मतलब बड़ा कमजोर सैनन है। उस सैनन के कारण हम लोग जितना उत्तम तप करना चाहिए, उतने हम उत्तम तप को कर नहीं पाते। ये बात तो एक अलग है। ये तो शरीर के सैनन की बात है। एक होता है कि प्रमाद के कारण नहीं कर पाते हैं। उपास करने की ताकत तो है, गुस्से में भोजन आदि छोड़ना तो मंजूर है और छोड़ भी देते हैं। और एक इस कसाई की ये व्यवस्था होती है, जिस जीव के अंदर कसाय भाव जो पैदा होता है, तो सबसे पहले व्यक्ति क्या छोड़ता है गुस्से में? कोई गुस्से में खाता नहीं है। क्यों पप्पू भैया? सबसे ज्यादा लगाम लगाता है मुंह पे, खाने में भी और बोलने में भी। बोलचाल बंद और खाना बंद। खाना ये कसाई की परिणति का पूर्ण एहसास कराने वाला व्यवहार होता है। जैसे ही गुस्सा क्या कसाय भाव आता है, तुरंत भोजन बंद और लोगों से बोलना बंद।
ये दोनों चीजें खराब है। क्या भोजन करना बंद कर दोगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, और अगर लोगों से बोलना बंद कर दोगे तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा। क्या कमजोर हो जाएगा? ये बोलचाल ही कुछ ऐसी बोलचाल है कि इस बोलचाल के माध्यम से हमारे आपसी के जो संबंध होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, वो आगे एक व्यवहार बना रहता है। पर आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तप कर रही है ये बाहर से संबंध बनाने के लिए नहीं, अंतरंग से संबंध बनाने के लिए। तप वो है कि सोना जितना तप जाता है, क्या सोना जितना तप जाता है उतना ही चमक जाता है, निखार उसी में आता है जो तपता है। तो महानुभावों, अपनी आत्मा को क्या करना है? कुंदन करना है। तो क्या करना पड़ेगा? सम्यक तप करना पड़ेगा। बिना सम्यक तप की कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने तप नहीं किया होगा। कहा जाता कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्र में सुर तर धरे, मतलब कभी हम लोग क्या करते हैं, बाल तप कर लेते हैं। कौन सा तप होता है? बाल तप, जिसको अपन मिथ्या तप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथ्या तप भी कहते हैं। मिथ्या तप कैसा? मिथ्यात्व के साथ में किया गया जितना भी तप है वो क्या कहलाता है? मिथ्या तप कहलाता है। अब आप लोगों से पूछेंगे आप सम्यक तप करते हैं या मिथ्या तप करते हैं? कौन सा तप करते हैं? क्रिया में तो आपका ऐसा महसूस होता है कि आप सम्यक तप कर रही हैं, पर भावों में वो तो आप ही जाने आप कौन सा कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आचार्य कहते हैं जितने तप जाओगे उतना ही निखार आ जाएगा, और अगर तपोगे नहीं, याद रखना दूध भी तब अपने को घी देता है, निचोड़ तब देता है जब वो पूर्णतः है क्या हो जाता है? तप जाता है। क्या जाता है? तप जाता है। घड़ा भी तभी ठंडा पानी देता है जब घड़ा तप जाता है। तो बंधु, हमारे जीवन से भी जब तक ये तप नहीं जुड़ेगा, क्या नहीं जुड़ेगा? तप नहीं जुड़ेगा, जब तक कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे बीच में ऐसे साधक हुए जिनको अपन तपस्वी सम्राट कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे भी पूर्व में अनेक आचार्य हुए थे, हमको नहीं पता, हमने दर्शन नहीं किए, पर जीवन काल में एक ऐसे तपस्वी के दर्शन किए, एक ऐसे तपस्वी से अपने मस्तक पर संस्कार कराने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो वास्तविकता में चतुर्थ काल की चर्या करने वाला साधु था। इतना महा तपस्वी साधु था कि जिसकी हर जीवन चर्या वास्तविकता में एक तप का संदेश देती थी। तो महानुभावों, हम सभी लोग अपने जीवन में ज्यादा बड़ा नहीं, आप यही तप कर लो कि अगर हमारी थाली में कुछ आया है या कुछ है, उसमें से एक गिलास कम ही करेंगे। कैसा करेंगे? इसको कौन सा तप बोलते हैं? ऊनोधर तप बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? ऊनोधर तप। पता कौन सा होता है? कि जो हमारे पास जितनी भूख होती है उस भूख में से कितना कम, एक गिलास भी अगर आपने कम कर लिया ना, तो वो कौन सा तप कहलाएगा? आपका ऊनोधर तप कहलाएगा। उस दिन पंडित जी बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे? प्लेट में, बोलो, प्लेट में बचता नहीं और पेट में पचता नहीं। क्या नहीं होता? प्लेट में तो बचेगा नहीं और पेट में बचेगा नहीं, फिर भी खाने की आसक्ति लगी रहती है। अब शाम को नहीं खाना तो सुबह ही खा लो, 10 बार सुबह ही खा लो। अरे ऐसे लोग हैं कि अभी से लोगों ने अपना इंतजाम कर रखा है, मतलब तम्बाकू छोड़नी है, रात का खाना छोड़ना है, ये करना, अनेक अनेक बातें हम लोग। काजू महंगे हो जाएंगे तो पहले ला के रख लो। हाँ, पहले रख लो। अनेक अनेक इंतजाम आप लोग करते हैं। और मैं तो एक बात कहूँगा, जब मैंने कल एक सूचना सुनी, एक कोई बच्चा बता रहा था कि अब हर जगह
मतलब एक डेंगू बुखार भी चल रहा है, डेंगू चल रहा है ना, पहले कोरोना चल रहा था, डेंगू चालू हो गया, अनेक बीमारी इतनी चल रही है कि हॉस्पिटल आदि में आगरा से लेकर फिरोजाबाद तक, और जहाँ तक किसी भी हॉस्पिटल में किसी को बेड भी नहीं मिल रही है, ऐसी व्यवस्था बिगड़ रही है। तो मैं तो उन सभी जीवों से कहना चाहता हूँ, तो कम से कम इन बरसात काल में, कौन से काल में, वर्षा काल में कम से कम दिन में भोजन करना प्रारंभ कर दें। क्या कर दें? वर्षा काल में कम से कम दिन में अब भोजन प्रारंभ कर दें, क्योंकि रात में भोजन करते हो तो कहीं ना कहीं जीव राशि उसमें गिर जाती है, डेंगू अंदर जाता है, उसमें डेंगू अंदर जाता है। याद रखना, मच्छर के काटने से डेंगू नहीं होता, मच्छर के खाने से डेंगू होता है। कैसे होता है? काटने तो कितना थोड़ा बहुत कितना अपना असर दिखाएगा। हम लोग काटने पर जोर देते हैं, काट लिया। बड़े एक आश्चर्य की बात है बाबू भाई, एक दिल्ली में केस हुआ था। तो दिल्ली में क्या, एक व्यक्ति चिड़ियाघर देखने गया था, और आपने शायद देखा होगा, सोशल मीडिया पर चला होगा, अखबार में आया था, उसमें देखा था एक व्यक्ति था, मतलब चिड़ियाघर देखने गया, और चिड़ियाघर देखते देखते क्या हुआ, वो व्यक्ति शेर को देख रहा था। किसको देख रहा था? शेर का उसका बॉक्स था, देख रहा था। ऊपर से देखा तो कैसे पैर फिसला, क्या हुआ, वो झट से नीचे गिरा, और नीचे गिरा तो शेर ने उसको अपना भोजन कर लिया। और अपना भोजन किया तो उस पर जाने कितने चैनलों ने अपनी अपनी टिप्पणियां की, कितने चैनलों ने उसको दिखाया कि एक शेर ने, एक तिरंच ने एक मनुष्य को खा लिया। दिखाया ना, सारे चैनलों पर आज भी वीडियोस पड़ी होगी, पर सोचने की बात है, एक शेर ने एक मनुष्य को खा लिया, तो पूरी मीडिया उसको प्रसारण करती है, पर रोज आज का मानस रोज तिरंचों का अवश्य करता, उसका कोई प्रचार अभी तक नहीं करता। सोचने वाली बात है, एक उसने खा लिया तो इतना बड़ा बवाल हो गया। और हम लोग तो मतलब क्या, जो भी मांसाहारी लोग हैं, जो भी सज्जन लोग हैं, सज्जन ही कहेंगे, भोले प्राणी है, पता ही नहीं कैसे क्या होता है, खा लेते हैं। मच्छर ही हम लोग, अगर अलग मच्छर भी अगर मुंह में चला गया तो क्या हो गया, कौन सा भोजन हो गया? वो शाकाहारी होने पर भी कैसा हो गया, मांसाहारी हो गया। आचार्य ने यहाँ तक स्पष्ट कह दिया कि रात में बना हुआ भोजन दिन में भी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? रात में बना हुआ भोजन दिन में नहीं करना चाहिए, इतना आचार्यों ने बता दिया, पर हम लोग मानते ही नहीं है। बस हमारी तो बस बात ही निराली है आप लोगों की, आपकी नहीं। जो करते हैं आपके तो ठीक ठाक है, आप तो जैनी लोग बैठे हैं, और जैनी बनने के लिए यहाँ बैठे हैं, कम से कम 10 दिन के लिए तो जैनी बन ही जाओगे आप लोग, पक्की बात है। नंबर लग चुका है, रिहर्सल चल रही है, 10 दिन में हम लोग पूरा का पूरा पावर में आ जाएंगे। और अनंत चतुर्थी वाले दिन तो ऐसा महसूस लगेगा कि शायद फिरोजाबाद में पूरा का पूरा इंद्र समूह ही उतर के आ गया हो। जहाँ देखो जय जयकार, जहाँ देखो पूजा पाठ, जहाँ देखो। और उस समय तो कोई अगर कोई बात कर रहा होगा, नहीं अभी नहीं, कब मुझे याद है कि पड़वा की शाम को ठेलों पर टूटना है फिर। हाँ ठीक है ना। और बहुत सारी बातें भी ऐसी होती हैं। और फिरोजाबाद का जो चौथ का मेला है वो तो मशहूर है। ये चौथ का भगवान का मेला तो होता है। अब पता नहीं, मुझे 21 साल पहले का देखा था तो बाहर बहुत सारी व्यवस्थाएं लगती थी। पूरे व्रत खोलने के लिए लोग यहीं आते थे। कहाँ आते थे? जो आलू का त्याग किया, इसका त्याग किया, कहीं नहीं। कहाँ खोलेंगे? कहाँ खोलेंगे बोलो? चौथ वाली धारण में खोलेंगे अपन, है ना। वो तो आप लोग, मैं तो भाई ऐसी बात नहीं करूंगा, टिक्की पटाखे वाली बात नहीं करूंगा। ये तो आप ही लोग समझो कैसे खोलेंगे अपना। पर ये महत्वपूर्ण बात है, जितना तप जाओगे उतना ही निखार आ जाएगा, और तब ही जीवन की सार्थकता है।
ठीक है ना। तो आप सभी लोग परवादी राज पर्युषण पर्व के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं है, आज सप्तमी हो गई और आज शांतनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक भी शाम की बेला में आयोजन होगा, आप लोग देखेंगे उसको। ज़्यादा समय नहीं है, 7 दिन ये, 8 दिन उधर और 5 दिन उधर, तो कितने हो गए? 8 और 5 कितने हुए? 13 दिन बाकी है। 13 नहीं, 12 ही दिन बाकी है। 13वें दिन तो हमारा परवादी राज पर्युषण पर्व प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी लोग तपने के लिए तैयार हो जाइए। तपने का मतलब ये नहीं कि आपको भट्टी में डाल दूंगा, ऐसा नहीं है, भट्टी में नहीं डालूंगा, ठीक है। तपने का मतलब ये है कि आप अपनी कसायों को छोड़िए, आप अपने जो पाप आदि है उनको छोड़िए और कम से कम 10 दिन के लिए सच्चे जैनी तो, ईमानदारी वाले जैनी तो बन जाइए और अपने कर्तव्य का पालन करिए। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की।